हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत जो उत्कर्ष की बुकलेट आती है सेकंड ग्रेड अध्यापक हिंदी विशेष द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, उसका हम अवलोकन करेंगे कि भी उत्कर्ष के नोट्स जो आते हैं वो किस प्रकार से है, अपडेट है नहीं है कि नहीं है, क्या पढ़ने में सुविधा वगैरह जो भी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए उत्कर्ष के नोट्स आते हैं, वो चार भाग में आते हैं। एक के अंतर्गत हिंदी व्याकरण दी हुई है, दूसरे के अंतर्गत हिंदी साहित्य और एक के अंतर्गत शिक्षण विद्या, और एक आता है जिसके अंतर्गत प्रीवियस पेपर है। जो भी अभी तक सेकंड ग्रेड के आरपीएससी सामान्य शिक्षा विभाग के जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनके पेपर एक में दिए हुए हैं, और एक में शिक्षण विधि और हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, यानी चार बुकलेटों के अंतर्गत ये पूरा हिंदी व्याकरण सेकंड ग्रेड द्वितीय प्रश्न पत्र पूरा संजय हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा स्टडी पैक सेट चार आता है। सबसे पहले देखिएगा, ये हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण का आता है 1 नंबर। सेकंड पार्ट हिंदी साहित्य दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत काव्य शास्त्र वगैरह आधुनिक वगैरह सब जो भी है वो दिया हुआ है 2 नंबर। और तीसरे नंबर के अंतर्गत शिक्षण विधि आती है वो, और चौथा है प्रीवियस पेपर। तो ये पूरा कलेक्शन 700 के अंतर्गत आपको उत्कर्ष बुकशाला से भी मंगवा सकते हैं, और ऑनलाइन जो भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह है, और आपको ऑफलाइन बुक स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जो भी हिंदी व्याकरण है इसके अंतर्गत क्या क्या दिए हुए वो देखते हैं। तो ये आरपीएससी द्वारा एकदम जो भी 25 सितंबर 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुरूप एकदम नवीनतम अपडेट है ये उत्कर्ष ग्रेड सेकंड अध्यापक हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हिंदी व्याकरण ये स्टडी पैक सेट है जो आपको मैंने बताया, वो 1 नंबर है। कलेक्शन MRP एकदम फिक्स रेट है 700 रुपये। तो देखिएगा, इस पुस्तक के अंतर्गत आपको जो भी हिंदी व्याकरण के संबंधित जो भी टॉपिक है, जैसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण कोश क्रम है, फिर शब्द वर्गीकरण तत्सम तद्भव, शब्द वर्गीकरण व्याकरणिक आधार के पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, फिर व्याकरणिक कोटियाँ हैं लिंग वचन कारक और काल, शब्द रचना संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द नेकार्थक शब्द और समूश्रित भिन्नार्थ शब्द और वाक्यांश के लिए शब्द एक शब्द, और वाक्य रचना है जो वाक्य का अंग वाक्य के भेद उपभेद दिए हुए, और शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण और मुहावरे और लोकोक्तिया का अर्थ है प्रयोग इसके अंतर्गत दिए गए। यानी जो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो 50 या 60 क्वेश्चंस का जो भाग होता है हिंदी व्याकरण सबसे अधिकतम अंक भाग होता है, उसका वो पूरा व्याकरण दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये एकदम पूरा व्याकरण मतलब 223 पेजों के अंतर्गत ये पूरा व्याकरण एकदम सही संजोया हुआ है, एकदम मतलब 223 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण जो भी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जो भी व्याकरण लगती है वो व्याकरण है। तो आपको मैं ये डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे कि स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये ध्वनि वर्ण ये इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब लगभग मतलब जो भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम विस्तृत नोट्स तो विस्तृत है। बाकी इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे तो मतलब जो भी अक्षरों की संख्या है वो बहुत छोटी है, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बाकी एकदम सही व्यवस्थित क्रमबद्ध एकदम सही तरीके से दिए हुए, जो भी विलोम शब्द वगैरह जो अभी वर्तमान टेलीग्राम आपने आरपीएससी का जो टेलीकॉम का पेपर देखा होगा, उसके अंतर्गत जो भी लोकोक्ति और मुहावरा का जो अभी प्रचलन चल रहा है वो भी एकदम सही व्यवस्थित तरीके से इसके अंतर्गत एकदम दिए हुए है। और जैसे कोई भी टॉपिक पूर्ण होता है तो उसके बाद इसके जो इसके आधार पर वो मतलब क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। जैसे ये पहला व्याकरणिक कोटिया जो है जिसके अंतर्गत मतलब ये स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण है, तो इसके अंतर्गत जैसे ये पूर्ण हुआ तो इसके एकदम से व्यवस्थित क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए, उत्तरमाला फिर उसकी दी हुई है। ये देखिए जैसे ही पूर्ण हुआ उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए हुए, मतलब थ्योरी और वस्तुनिष्ठ दोनों, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों बुक है ये। इसके अंतर्गत मतलब एक तो मेन समस्या यही है कि इसके अक्षर बहुत छोटे दिए हुए जो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। बाकी एकदम से व्यवस्थित तरीके से जो भी नियम वगैरह हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नोट वगैरह लगाकर भी दिए हुए हैं, और एकदम से व्यवस्थित तरीके। तो ये तो आपने पहला भाग देख लिया जो आता है बैक साइड से वगैरह 200 मतलब लगभग 223 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण है जो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत लगते हैं।
फिर हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं जो जिसके अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लेते हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी एकदम जो भी नवीनतम सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है एकदम, मतलब जो नवीनतम जो टॉपिक लगे हैं जो हटे वो एकदम अपडेट है, न्यू है। देख लीजिए सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, आरपीएससी द्वारा 25 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है हिंदी साहित्य। ये साहित्य इसके अंतर्गत जो भी साहित्य है ये आप इंडेक्स के अंतर्गत देख रहे होंगे कि भाई सब शक्तियाँ है, काव्य गुण, दोष है, दोष जो भी भेद है वो, फिर अलंकार है, संध है, रस है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल है जिसके अंतर्गत पद्य खंड के अंतर्गत जो भी युग लगते हैं जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, उद्योत्तर युग, प्रवर्तिया रचना, गद्य रचनाकार वगैरह सब। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, फिर हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी है उसकी बोलियाँ, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप भी दिया हुआ है। फिर कबीर ग्रंथावली, रामचरित्र मानस, परमर गीत, मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर, वीर सच्चई, कुरुक्षेत्र, कामायनी, चिंतामणि, भाग जो भी गोदान और ये जो भी कहानियाँ लिखती है, और आषाढ़ का एक दिन, मतलब इसके अंतर्गत संपूर्ण जो भी काव्य खंड है और जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो भी उपन्यास, रचनाएं, कहानियाँ वगैरह हैं वो इस बुक के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो इस बुक के अंतर्गत भी कुल पृष्ठों की संख्या आप देख रहे होंगे कितनी है, 200 लमसम 200 देखिएगा एक सेकंड, 261 है, मतलब 261 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण जो भी काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो भी उपन्यास, नाटक, कहानियाँ वगैरह जो भी लगती है, मीरा पदावली है, चिंतामणि, जो भी मतलब नाटक वगैरह, कहानियाँ, निबंध वगैरह सब लगते हैं वो सब इस बुक के अंतर्गत दिए हुए हैं। इस बुक की मैं भी ये देख लीजिएगा, शब्द बहुत छोटे हैं और जैसे भी कोई भी अध्याय पूर्ण होता है तो उसके बाद वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी दिए हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस करके और अपनी तैयारी को और मजबूत सुदृढ़ कर सकते हैं। देखिएगा ये मतलब 261 पृष्ठों के अंतर्गत संपूर्ण जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल और जो भी काव्य शास्त्र है, निबंध वगैरह सब दिए हुए। आपको जो भी दूसरी बुक का भी किसी का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर दे और दूसरे दोस्तों को भी सहायता के अनुरूप मित्रता और धर्म निभाते हुए उनको भी वीडियो वगैरह शेयर वगैरह कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वगैरह भी, कमेंट वगैरह करें। तो फिर हम तीसरे पार्ट के अंतर्गत चलते हैं जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ दी हुई है वो देखते हैं। ये भी एकदम नवीनतम है, बुकलेट 3 है। शिक्षण विधियाँ मतलब बहुत छोटी पुस्तिका ही है, बहुत ही छोटी है, 87 पेज है, उसके अंतर्गत संपूर्ण शिक्षण विधियाँ है। ये देखिएगा जो इंडेक्स के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण, भाषाई कौशलों का विकास है, भाषा शिक्षण की विधियाँ, पाठ योजना का निर्माण, हिंदी के विभिन्न विधाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण में निदात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन और राष्ट्रीय पाठ्यसरा रूपरेखा 2005, मतलब 87 के अंतर्गत जो भी हिंदी से द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो भी शिक्षण विधियाँ लगती है उनका एकदम से व्यवस्थित तरीके से चित्रों के द्वारा, साठ है जो भी है, सारणी वगैरह एकदम बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया हुआ है। और जैसे ही कोई टॉपिक वगैरह पूर्ण होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी दिए हुए हैं। तो ये आपने 3 बुकों का रिव्यू देखा है। तो इसके बाद हम चौथी जो 6 नंबर बुक है जिसके अंतर्गत प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं वो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत अभी तक जो भी सेकंड ग्रेड हिंदी अध्यापक से संबंधित जो भी एग्जाम वगैरह हुए हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये। तो इस बुक के अंतर्गत जो भी वरिष्ठ अध्यापक जो सामान्य शिक्षा विभाग के हुए वो दिए हुए हैं, संस्कृत विभाग के नहीं दिए हुए हैं। तो एक तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को हुआ था, उसका पेपर दिया हुआ है 18 और 22 और 24, मतलब 4 पेपर। इसके पुस्तिका छोटी सी है, 4 पेपर है जो 32 पृष्ठों की है, 4 पेपर दिए हुए हैं इस प्रकार से। ये देखिएगा इसके सामने ही ये दिए हुए आंसर वगैरह क्वेश्चंस दिए गए, इसके सामने ही पुस्तक में जो भी इनके आंसर वगैरह लिखते हैं वो दिए हुए। तो आपने सभी बुकों का रिव्यू तो देखा होगा। तो हम अभी इसकी नकारात्मक बातों के अंतर्गत देखें भी कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इस बुकों के अंतर्गत मतलब यही है कि सबसे कम छोटे अक्षर दिए हुए जिससे पढ़ाई करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। बाकी
सकारात्मक के अंतर्गत तो भाई एकदम व्यवस्थित भरपूर तरीके से जो भी है एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।